दोस्तों, एक देश जो मुस्लिम साम्राज्य द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, जहां दूसरे धर्म को खत्म किया जा रहा था, वहां अपने वजूद को बचाने के लिए ईसाइयों ने ऐसा संघर्ष किया कि मुस्लिम साम्राज्य को अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। और ये देश था स्पेन, जो आज 100% ईसाई धर्म का देश है। लेकिन ये सब हासिल करने में जितना खून खराबा हुआ, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि स्पेन में कैसे ईसाई धर्म खत्म हुआ और कैसे यहाँ मुस्लिम शासक आए और कैसे यहाँ पर फिर से इस्लाम खत्म होकर क्रिश्चियनिटी धर्म का कब्जा हो गया। तो आप ये सब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसे जानने से पहले हमें सबसे पहले यूरोपियन रीजन के इतिहास को जानना होगा। यह कहानी शुरू होती है साल 117 एडी से। उस वक्त यूरोप पर रोमन साम्राज्य का शासन था, जो करीब 400 सालों तक रहा। इसी दौरान ये साम्राज्य इतना फैल चुका था कि इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए यहाँ के राजा ने इसे 2 भागों में बांट दिया। इसका पूर्वी हिस्सा बाइजेंटाइन एम्पायर बना, जिस पर जस्टिन I ने शासन किया। वहीं पश्चिमी हिस्सा बन गया इबेरिया, जिस पर सीजर ऑगस्टन ने शासन किया। लेकिन उस वक्त यूरोप में कई जगहों पर जर्मनिक ट्राइब्स फैल रही थी और उन्होंने साल 476 एडी में इबेरिया के रोमन शासन को हटाकर अपना राज स्थापित कर लिया, जिससे पश्चिमी हिस्से वाला रोमन शासन खत्म हो गया। इसके बाद बचे पश्चिमी हिस्से पर कई कबीलों ने इबेरिया पर राज किया। यहाँ अब लगातार शासक बदलते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी जन्म ले रही थी। साल 610 एडी में सऊदी अरब में मक्का शहर के बेडोविन्स कबीले में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। इन्होंने अल्लाह के नाम पर इस्लाम धर्म का विस्तार किया, जो धीरे धीरे मदीना मक्का से फैलाते हुए मिडिल ईस्ट तक फैलता गया। वहीं साल 632 में पैगंबर मोहम्मद की मौत हो गई। उनकी मौत होते ही बंटवारे को लेकर संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के कजन अली की जीत हुई और पूरा मुस्लिम साम्राज्य उनके हाथों में चला गया। उस वक्त अली के शासन को रशीदून खिलाफत कहा जाता था। इन्होंने मुस्लिम साम्राज्य को फैलाते हुए पूर्वी अफ्रीका से लेकर ईरान तक और तुर्की तक बढ़ा दिया। वहीं अली के साम्राज्य का विस्तार होता देख दुश्मनों ने उन्हें साल 661 में मार दिया। फिर उनकी जगह ली उमायद खिलाफत ने। इस शासन के बदलने के साथ ही साम्राज्य की राजधानी भी बदल गई, यानी कि रशीदून की राजधानी पहले मक्का थी, जो बदलकर डेमश्कस हो गई। ये सीरिया का एक शहर था। यहाँ राज शुरू करने के साथ ही उमायद खिलाफत ने भी अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब इस इस्लाम की सीमाएं भारत के सिंध तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि रोमन शासन के बाद इस्लाम शासन ने ही इन तीनों महाद्वीपों पर राज करने की क्षमता रखी थी। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद भी इन शासकों की नजरें एक इलाके पर अभी तक नहीं पड़ी थी, जिसका नाम था इबेरियन पेनिनसुला। इस पर विसिगॉट्स कबीले का राज था, जिसके राजा थे किंग रॉड्रिक। लेकिन यहाँ की जनता अपने राजा से नाराज थी। ये देखकर बाहर के दूसरे शासकों ने इसका फायदा उठाना चाहा। साल 711 में काउंट जूलियन ने उमायद खिलाफत के अफ्रीका के इफ्रीकिया प्रदेश के मूसा इबिन नसीर से मदद मांगी। वहीं मूसा खुद भी इबेरिया को जीतना चाहते थे, जिसका उन्हें मौका मिल गया, जिसे वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। वहीं मूसा ने जूलियन के कहने पर अपने सेनापति तारिख इन जियाद को अपनी सेना के साथ इबेरिया पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस युद्ध को इतिहास में द बैटल ऑफ ग्वाडलेट कहा जाता है, जिसमें किंग रॉड्रिक की मौत हो गई और यहाँ इस्लाम धर्म का कब्जा हो गया। फिर धीरे धीरे उमायद खलीफा ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और फिर उसका नाम इबेरियन से बदलकर अल अलदुनस कर दिया। इसके बाद उमायद आगे की तरफ बढ़ा और फ्रांस को जीतने के लिए चल पड़ा। इसे हासिल करने के लिए युद्ध किया गया, जिसे द बैटल ऑफ ट्यूर कहा जाता है। लेकिन ये युद्ध उमायद के लिए भारी पड़ा और वो हार गया। इतना ही नहीं, यह हार उमायद के लिए इतनी महंगी पड़ी कि उसका साम्राज्य खत्म होने लगा। दोस्तों, उमायद के शासन को खत्म होने का एक कारण यह भी रहा कि जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, लोगों के बीच अशांति बढ़ी और उमायद के विरोध में बढ़ोतरी होती गई। कई मुसलमानों ने महसूस किया कि उमायद बहुत अधिक धर्मनिरपेक्ष हो गए थे और इस्लाम के तरीकों का पालन नहीं कर रहे थे। ये देखते हुए अली गैर अरब मुस्लिमों और खारिज के अनुयायियों समेत लोगों के समूह विद्रोह करने लगे, जिससे साम्राज्य में उथल पुथल मच गई। वहीं 750 में इराक के बगदाद में अली अब्बास इन अब्द अली मुतालिब ने अपने साम्राज्य अब्बासीद खलीफात को बढ़ाना शुरू कर दिया था और उसने उमैयद शासन को खत्म करने की ठान ली और यहाँ जंग छिड़ती गई। अपनी हार होता देख उमैयद खलीफात और वहाँ के एक नेता अब्द अल रहमान भाग गए और उन्होंने तुरंत ही सीरिया को छोड़कर अल अलदनुश की रवानगी ले ली। अल अलदनुश में पहले से ही अशांति छाई हुई थी, जिसका फायदा उमायद ने उठाया और यहाँ कब्जा कर लिया।
लेकिन इसका शासन अल अंदलूस तक ही रह गया था। वहीं बाकी साम्राज्य पर अली मुतालिब ने कब्जा कर लिया था। वहीं उमायद और अल रहमान ने अल अंदलूस का विकास किया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गईं, जैसे द ग्रेट मॉस्को ऑफ कोर्डोबा। वहीं लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए एडवर्क्स ऑफ नीरजा। इसके साथ ही अपना शासन बनाने के लिए उसने यहाँ के लोगों को धर्म को लेकर भी छूट दे दी, जिससे यहाँ की जनता काफी खुश रहने लगी। इस नीति को आगे भी कई शासकों ने ऐसे ही बनाए रखा। वहीं साल 976 एडी में अल रहमान के परपोते अल हाकम II की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद हिसम II को तख्त पर बैठना पड़ा। वहीं हिसम की उम्र कम होने की वजह से सारा राज मंत्रियों के हाथ में आ गया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अबी आमिर अल मंसूर। अब सारा राज उसी के इशारे पर चलने लगा। ऐसा लगने लगा कि जैसे राजा हिसम नहीं बल्कि आमिर अल मंसूर हैं। यहीं से अल रहमान की नीतियां भी टूटने लगी, जिसका ये नतीजा हुआ कि चारों तरफ फूट पड़ने लगी और काफी राज्य बन गए। यहाँ करीब 23 रियासतें बन गईं। वहीं जैसे जैसे इस्लामिक शासन कमजोर पड़ता गया, अल अंदलूस के उत्तरी पश्चिमी छोर में बसे विसिगॉट्स के वंशज फिर से एक्टिव हो गए। यहाँ के एस्टूरियन साम्राज्य के राजा डॉन पिलायो ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने अब वो उम्मायद को यहाँ से बाहर करने लगे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने भी अल अंदलूस पर आक्रमण कर दिया और यहाँ किंग जेम्स ने अपना अरागोन साम्राज्य स्थापित कर लिया। जैसे ही ये दोनों राजा अल अंदलूस पर अपना राज करने लगे, यहाँ फिर से क्रिश्चियन साम्राज्य फैलने लगा। उत्तर की तरफ से ईसाई धर्म फैलता जा रहा था, वहीं दक्षिण की तरफ से मुस्लिम धर्म खत्म होता जा रहा था। फिर एस्टूरियन साम्राज्य ने इस्लाम के सारे राज्यों पर हमला करके उन्हें खदेड़ दिया। वहीं ईसाई की बढ़ती ताकत देखकर बचे हुए इस्लामिक देशों को बचाने के लिए अफ्रीका के एल्मोराविड राज्य के राजा यूसुफ बिन तूसुफ बिन से मदद मांगी गई। उन्होंने अल-दुनुश में आकर एस्टूरियंस को हरा दिया, लेकिन वो इस लड़ाई में टुराडो को हार गए। लेकिन यहाँ इस्लामिक शासन एल्मोराविड ने सारे मुस्लिम राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं यूसुफ के अफ्रीका के एक राज्यों में राज्य को अल-मुहाद ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अल-मुहाद का शासन ज्यादा दिन नहीं रहा। यहाँ साल 1212 में ईसाई शासकों ने अपने कब्जे में ले लिया और पूरा इबेरियन महाद्वीप पर एक ही इस्लामिक राज्य बच गया, जिसका नाम था ग्रानेडा। इस इबेरियन से इस्लाम साम्राज्य खत्म तो हो गया, लेकिन इस धर्म को मानने वाले काफी लोग अभी बचे हुए थे, जिन्हें मुदेहर्ज नाम दिया गया। आपको बता दें कि 2 जनवरी 1492 को यहाँ अंतिम मुसलमान शासकों के ग्रेनाडा साम्राज्य का अंत हो गया था। इसके साथ ही पूरे देश में फिर से ईसाई शासकों का शासन स्थापित हुआ था। इसी दिन किंग फेर्डिनांड पंचम और रानी इसाबेला प्रथम की ईसाई सेनाओं के सामने ग्रेनाडा के मूर शासकों ने घुटने टेके थे। ग्रेनाडा के हाथ से निकलने के साथ ही स्पेन में मुसलमान मूर शाहों का साम्राज्य खत्म हो गया। 2 जनवरी 1492 को ग्रेनाडा के अंतिम मूर शासक राजा बोआबदिल ने अपने आप को इबेरिया सेनाओं को सौंप दिया। इसके बाद 1502 में इबेरिया शासन ने सभी मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बनाने का आदेश दे दिया। हालांकि बहुत से मूर वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा, तो ऐसे लोगों को इबेरिया से बाहर निकाल दिया गया। 15वीं शताब्दी में आखिर में स्पेन में ईसाई राजा फर्डिनैंड और इसाबेला की ताकत काफी मजबूत हो गई थी। उन्होंने इस मुस्लिम साम्राज्य का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। उसके बाद से फिर कभी स्पेन में मुस्लिम शासन लौट कर नहीं आया।